डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स को देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और इस वीडियो में जो है टोटल 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए यहाँ पे दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए कुछ कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है। कंडीशन इसलिए दिया जाता है ताकि क्वेश्चन में कहीं से कोई एरर नहीं आए। अगला है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगला है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन को जो है एक एक करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो एक चीज पहले आप समझ लीजिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में भी जो है ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको सिंपलेस्ट करने के लिए। तो यहां पे भी हमें वही काम करना होगा। पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट रहता है जिसके तहत ये सबको पहले हम लोग सिंपलेस्ट करते हैं, और सिंपलेस्ट करने के बाद ही जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आइए एक एक करके ध्यान से देखते हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि फॉर्मूला जो है जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले गिवन डालते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको सिंपलेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर या तो साइन आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है, और नहीं तो कॉस आ जाए तो भी चलेगा, समझ रहे ना। तब जाकर के जो है ये बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो पहला कोशिश हम साइन का ही करेंगे। तो अंदर तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख नहीं रहा, तो जब नहीं दिख रहा इस सिचुएशन में वेरिएबल दिया हुआ तो वेरिएबल की जगह आपको कुछ पुट करना होगा। अब आपको सोचना है कि वेरिएबल की जगह कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डाले ताकि ये सिंपलेस्ट हो सके। तो इसके लिए फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है, 2x यानी 2 tan थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर x के जगह हम tan थीटा डाल देंगे तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही सोच करके यहाँ पे पुट किया जाएगा x के जगह tan थीटा, समझ रहे ना, x के जगह tan थीटा। अब लास्ट में क्या होगा कि क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा नहीं दिया हुआ तो आंसर में भी थीटा नहीं होना चाहिए, लास्ट में हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू डालेंगे। अब देयरफॉर करके यहां से लिखेंगे y इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स 2x है तो 2x का मतलब आपका tan थीटा हो जाता है। फिर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स, और ये जो दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये आपको पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो एक्स बाहर निकल जाता, तो वैसे ही साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा बाहर निकल जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या बोलें कि थीटा का वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि जब थीटा क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा हो जाता है 2, और थीटा की जगह हम यूज करेंगे tan इनवर्स x। अब देखिए कि यहाँ तक कहीं से कोई डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ा है तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तक सिर्फ हम लोग इसको सिंपलेस्ट किए हैं। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। तो नाउ करके लिखेंगे यहाँ से हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को 2 बाहर आएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन इसमें बिल्कुल आसान है, आपको जो काम करना है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट करने तक करना है। और ये सिंपलेस्ट करने वाला जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, और इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो इजिली हो जाता है, समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले गिवन में डालेंगे हम
कि हमारा y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है x के लिए कि 0 से ग्रेटर है x और 1 से स्मॉलर है। इसका काम सिर्फ यही है कि क्वेश्चन में कहीं से एरर नहीं आने देगा, आप इजीली फॉर्मूला का यूज करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि cos इनवर्स है, तो आपको क्या बोलें कि यहाँ cos इनवर्स है तो पहले कोशिश करना है कि यहाँ cos ही आ जाए। अगर cos नहीं आ पाता तो साइन भी आ जाए तो उसको cos में कन्वर्ट इजिली किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ट्रिगो का फॉर्मूला याद होगा तो ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा के लिए क्या होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल उसी पे सेट है। और अंदर जब वेरिएबल है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह का टेन थीटा डाल देते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा डालेंगे, ये सब पहले सोच लिया जाता है। तो यहां से लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बाकी आपको शुरू में ही बोले कि जब क्वेश्चन में थीटा नहीं है तो आंसर में भी थीटा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अपने सहूलियत के लिए माने हैं, तो लास्ट में थीटा हटाना पड़ेगा। तो शुरू में ही लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू हमारा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x, सिंपल है। अब देयरफॉर करके यहां से लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह टेन थीटा इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहां से हमारा हो जाता है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 थीटा बाहर निकल जाता है। अब थीटा का वैल्यू तो डालेंगे ही, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू हो जाता है 2 और थीटा का वैल्यू हो जाता है टेन इनवर्स x। समझ गए, यहाँ तक सिंपलेस्ट हो गया। अब नाउ करके आएंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, हमारा 2 बाहर हो जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ओवरऑल dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल जाता है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। समझ रहे ना, तो पिछला क्वेश्चन और इसका आंसर जो है बिल्कुल सेम हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, जो आना है सो आएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन में आते हैं तीसरा नंबर में। तो इसमें y इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो आपको क्या बोले कि अंदर साइन आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आ पाए तो कॉस भी चलेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम फॉर्मेट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर साइन का आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ cos 2 थीटा ही आएगा, बाद में उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा नंबर। आते हैं सॉल्यूशन में, गिवन में डालेंगे यहां से y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका लिख दिया। अब ये जो दिखाई दे रहा है तो cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, तो x की जगह समझिए हमें tan थीटा ही पुट करना होगा यहाँ भी, तो लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा आपका क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स x, ठीक है। अभी नहीं सोचिएगा कि सब में tan ए पुट किया जाता है, संयोग से वैसा सिचुएशन आ रहा है कि tan ही मिल रहा, अदर जगह चेंज भी होता। तो यहाँ से देयरफॉर करके y इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो y इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए कि बाहर साइन इनवर्स है लेकिन अंदर cos है, तो जब तक दोनों साइन में नहीं होगा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो साइन इनवर्स, और ये जो cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है। तो वैसे ही साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा हो जाता है
साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो बाहर कौन निकल जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो यहाँ से हमारा y हो जाता पाई बाई टू माइनस टू, थीटा का वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लिखेंगे नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव यहाँ बिल्कुल आसान है, समझ रहे ना, जो मेहनत करना है आपको पहले ही करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हो जाता है, पाई बाई टू बिल्कुल कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ से टू बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही जो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन गिवन में आते हैं, हमारा y इक्वल टू दिया हुआ tan इनवर्स थ्री एक्स, tan इनवर्स क्या है, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए कंडीशन है कि माइनस वन बाई रूट थ्री से ग्रेटर है एक्स, और प्लस वन बाई रूट थ्री से क्या है, स्मॉलर है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है tan इनवर्स, तो अंदर आपको क्या बोले कि tan आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं तो cot आ जाए तो भी चलेगा। तो इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, tan थ्री थीटा का फॉर्मूला। tan थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, यानी एक्स की जगह पूरा डिमांड यहाँ पे भी जो है tan थीटा का ही हो रहा है। तो पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से जो है हमारा थीटा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाता है। अब यहाँ से अब देयरफॉर करके लिखेंगे कि y इक्वल टू हमारा हो जाता है tan इनवर्स थ्री एक्स यानी थ्री tan थीटा माइनस एक्स क्यू यानी tan क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है y इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो दिखाई दे रहा थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है tan थ्री थीटा का। किसका होता, तो tan थ्री थीटा का होता। तो यहाँ से y हो जाता है tan इनवर्स tan थ्री थीटा यानी थ्री थीटा बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू थ्री, और थीटा की जगह हमारा कौन आ जाएगा, तो tan इनवर्स x आ जाता है। तो नाउ करके हम यहाँ से लिखेंगे सीधे अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ थ्री tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो वन बाई वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ओवरऑल हमें मिला थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मेन काम जो है सिंपलेस्ट करना ही है। जब सिंपलेस्ट कर ले रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में जो है कहीं से कोई इश्यू होने वाला नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। अगर इसके जगह tan डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस नहीं आ पाएगा, साइन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन को तो कॉस में चेंज कर ही सकते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे पहले आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आएंगे तो गिवन में डालेंगे यहाँ से हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या है, माइनस वन से ग्रेटर है हमारा x और प्लस वन से स्मॉलर है। तो ये जो दिखाई दे रहा है टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको समझना है टू tan थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो वहीं पुट करना होगा, यानी यहाँ पे भी x की जगह tan ही आएगा। अभी बात मन में मत सेट कर लीजिएगा कि हर जगह tan पुट हो रहा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग tan आ रहा, हर जगह ऐसा बात नहीं है। तो x इक्वल टू हमारा tan थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में पुट करना होगा tan इनवर्स x। तो देयरफॉर करके लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स यानी टू tan थीटा बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें मिल जाता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा का। तो इसके जगह क्या डाल दिया जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, यानी जाहिर सी बात है कि बाहर कौन निकल जाएगा, तो 2 थीटा बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक मिनट गलत हो रहा, y इक्वल टू जो है ये जो दिखाई दे रहा है आपको cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो है हमें लिखना होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को कॉस में जब लिखेगा ना तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा से फिर से साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया, कॉस इनवर्स, तो यहाँ भी कॉस आ गया, यानी ये वाला एंगल जो है अब बाहर निकल जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के जगह जो दिखाई दे रहा है ये आपका tan इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंशिएट भी तो करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है पाई बाई 2 कंप्लीट कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ से हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा जो है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे जो है इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से कोई डाउट आता है तो कमेंट्स कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।